नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केबीपी वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, चीन कई सालों से भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पैठ जमाने में लगा हुआ है। हाल ही के सालों में चीन ने श्रीलंका में एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब शायद भारत के रणनीतिकारों को चीन की यह चाल समझ आ चुकी है और भारत ने अब चीन को तगड़ा जवाब दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर भारत ने क्या कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो देश दुनिया से जुड़ी सारी नदी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर यह वीडियो पसंद ऑटो है तो लाइक भी जरूर करें। आपका बहुत धन्यवाद। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने और 7 देशों के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए देर रात श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत की ओर से आर्थिक राहत पैकेज देने के बाद से ये द्वीप राष्ट्र की उनकी पहली यात्रा है। अधिकारियों ने कहा कि हालांकि जयशंकर की यात्रा मुख्य रूप से बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से जुड़ी है, लेकिन वो श्रीलंकाई नेताओं के साथ सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। बिम्स्टेक में भारत और श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका द्वारा बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के अध्यक्ष के रूप में की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में डिजिटल माध्यम से भाग लेंगे, जिसमें सदस्य देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है श्रीलंका। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब श्रीलंका अपने अब तक के सबसे खराब विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी ने द्वीप राष्ट्र की पर्यटन और प्रेषण रेमिटेंस से होने वाली कमाई को प्रभावित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब संकट से निपटने में श्रीलंकाई सरकार की अक्षमता पर जनता का आक्रोश खुलकर सामने आया है। लोग ईंधन और गैस की कतारों से छुटकारा पाने और लंबे समय तक बिजली कटौती को सहन करने के लिए तत्काल समाधान का आग्रह करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने इस मुद्दे से निपटने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को ऐसे वक्त में एक सहायक सहयोगी के रूप में देखा जब सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर था। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के तौर पर ही सही, न केवल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से सत्ता से हट जाने की अपील की गई है, बल्कि पूरे राजपक्षे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ परिवार को अपनी अक्षमता के लिए इस्तीफा देने की मांग की गई है। हालांकि सरकार और विपक्षी नेताओं के साथ साथ आर्थिक विश्लेषकों ने भी भारत की सहायता की सराहना की है, लेकिन भारत की पूर्व शर्तों पर भी कुछ चिंताएं जताई गई है। भारत ने हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को अपनी वित्तीय सहायता के तौर पर $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता देने की घोषणा की थी। नई दिल्ली ने फरवरी में कोलंबो को पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में मदद करने के लिए $50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी थी।